नमस्कार। आज पूरा भारतवर्ष जिस महामारी की चपेट में है, उसकी गंभीरता को हम सब समझते हैं। आज स्थिति ये हो रही है कि हम महानगरों में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं और विंडोज़ को हम केवल और केवल एक कॉस्मेटिक वैल्यू की तरह यूज़ करते हैं। वी क्लोज्ड ऑल आवर विंडोज़ विद फैंसी कर्टेन्स एंड लाइक दैट। कभी उसको खोलते नहीं हैं। तो ये एक ऐसा प्रचलन हो गया है जो अच्छा नहीं है। तो आज हम केवल और केवल उस उपाय के विषय में बात करेंगे जिसको फ्यूमिगेशन कहते हैं, धूपन कहते हैं। फ्यूमिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की या रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपके घर में उपलब्ध चीज़ें होती हैं उन्हीं से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। धूपन करने के लिए आपको कोई प्लेट हो सकती है, आपके पास में कोई अर्दन पोट हो सकता है जो थोड़ा गहरा हो, और नहीं तो हमने एक अभिनव प्रयोग किया है कि जो हुक्के की चिलम होती है आजकल हर जगह मिलती है और उसमें छेद भी होते हैं एयरेशन के लिए, तो वो एक अच्छा साधन हो सकता है फ्यूमिगेशन के लिए। अभी उसको हम आपको दिखाएंगे। अब फ्यूमिगेशन के लिए जो बेसिक सामग्री है जो आपके पास होनी चाहिए वो मिनिमम गाय का एक छोटा सा कंडे का टुकड़ा, या अब कुछ इस तरीके के बने बनाए भी छोटे छोटे बाउल टाइप में मिलते हैं जो इसी काम के लिए होते हैं। पतंजलि भी उसको बना रहा है, शांति कुंज वालों ने भी उसको बनाया है और कई लोग भी उसको बना रहे हैं। तो वो हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास देसी घी होना चाहिए, हमारे पास थोड़ा सा कपूर होना चाहिए, हमारे पास सरसों, साबुत सरसों होनी चाहिए। और अगर मार्केट में आपके पास उपलब्धता हो तो दो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, वो हैं लोबान और गूगल। तो इनको आप ले लीजिए। अड़ोस पड़ोस में खूब सारे नीम हैं, आजकल खूब हवा भी चल रही है, तो नीम की सूखी पत्तियां आप इकट्ठा कर सकते हैं, तुलसा जी की सूखी पत्ती कर सकते हैं। जिनके पास संभव हो तो वो गिलोय की सूखी लकड़ी भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल की जाएं ऐसा नहीं है, इनमें से जो भी उपलब्ध हो। लेकिन करना ये है कि आप उस कंडे में उसको जलाएंगे, जैसे ही उसकी फ्यूम्स थोड़ी बढ़ जाती हैं आप उसको बंद करेंगे और उसके ऊपर आप उसमें थोड़ा सा घी, सरसों, लोबान और ये बाकी की जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों उनको क्रश करके आप उनमें डालिए। अच्छे से उसको कीजिए, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। जब उसमें से काफ़ी सुगंधित फ्यूम्स निकलने लगती हैं तब आप उसको पूरे घर में घुमाइए। अपनी विंडोज़ ओपन रखिए, अपने डोर्स ओपन रखिए उस टाइम तक के लिए एटलीस्ट, और इसको आप नियमित रूप से कीजिए। आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं, आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। और इसके करने से एक और अतिरिक्त लाभ होगा कि जो हमारे वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया पे बड़ा रिसर्च हुआ है कि हवन का क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो सब आपके वातावरण को एक तरीके से शुद्ध करेंगे। और इसका एक एडिड एडवांटेज ये भी होता है कि मच्छर भी अब शुरू हो गए हैं होने, तो इस फ्यूमिगेशन से मच्छरों की भी रुकावट होती है। तो इस तरीके से हमारी पुरानी परंपरा है और बहुत सारे साधनों की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो डिस्प्ले करने जा रहे हैं, हमने पहले से ही ये कुछ चीज़ें ले रखी हैं और एक हमने छोटा सा जो कोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, उसका एक वो बनाया हुआ है और उसमें इसको रखा हुआ है। तो किस तरीके से ये फ्यूमिगेट होता है ये अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में कि कम से कम आप रोज़ एक बार तो अपने घर को फ्यूमिगेट करेंगे ही करेंगे, और अड़ोस पड़ोस को भी फ्यूमिगेट कर देते हैं, नेबरहुड को भी। तो नथिंग लाइक दैट। ये एक हुक्के की चिलम है, सामान्यतः हम सभी लोग इनको देखा है, जानते हैं, और इसमें ये यहाँ पर छेद भी हैं। अब इसमें करना हमें ये है कि इसके अंदर का जो छेद है हमें उसको बंद करना है, और हमने इसके लिए एक ये छोटा सा पत्ती का वो बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये वो चीज़ है जो मैंने मार्केट में मिलती है, ये ख़रीदा हुआ है। इसमें लोबान, गूगल और सरसों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, ये हमने इसमें रखे हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको अब हम जलाते हैं।
अब ये देखिए, इसमें से अब ये इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं अंदर सीधा। आप इसमें कोई चिमटा या इस तरीके का कोई प्रयोग कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें से कितना धुआं निकलना आरंभ हो गया। अब आप इसको लीजिए और आप अपने पूरे घर में इसको घुमा दीजिए। उसके बाद में आप इसको चाहें तो बाहर अपने कहीं पौधों में या कहीं भी आंगन में आप अपने इसको रख सकते हैं।